इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में। सबसे पहले टाइटल को समझते हैं, शॉट इन द आर्म। इसका क्या मतलब होता है शॉट इन द आर्म? इसका मतलब होता है कुछ भी मतलब एक ऐसी हेल्प जिसकी आपको किसी समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि आपको उस समय हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। उसे कहा जाता है शॉट इन द आर्म, कि भाई आप बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरे हुए हो और आपको अचानक कोई हेल्प उपलब्ध होती है, आपको कोई प्रोत्साहन मिलता है, तो उस प्रोत्साहन को, उस हेल्प को हम बोलते हैं शॉट इन द आर्म। जैसे अभी हमारा पूरा वर्ल्ड जो है कोरोना वायरस से जूझ रहा है। अब अचानक से कोई वैक्सीन आ जाती है, तो उस वैक्सीन को हम क्या कहेंगे? उस वैक्सीन को कहेंगे शॉट इन द आर्म, कि भाई ये ऐसी वैक्सीन है, इसकी सबसे ज़्यादा हमें इस समय ज़रूरत थी। तो शॉट इन द आर्म का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स हेल्प व्हेन इट इज़ नीडेड। आगे देखते हैं, एवरी वैक्सीन कैंडिडेट। देखो, कैंडिडेट का मतलब होता है सुइटेबल। ये वैक्सीन कैंडिडेट का हम जब भी प्रयोग करते हैं ना शब्द का, इसका मतलब होता है एक उपयुक्त दवा, है ना, बिल्कुल सुइटेबल वैक्सीन। तो एवरी वैक्सीन कैंडिडेट दैट पासेस अ सिग्निफिकेंट हुप। देखो, हुप का मतलब होता है ये चक्कर, ये घेरा जो होता है ना, उस घेरे को कहा जाता है हुप। किसी चक्कर को हम बोलते हैं हुप। दैट पासेस अ सिग्निफिकेंट हुप इज अ विन। अब यहाँ पे पास अ सिग्निफिकेंट हुप का मतलब है कि कोई भी वैक्सीन जो कि अपने चरण को पार कर लेती है। भाई कोई भी वैक्सीन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है ना, पहले ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी वैक्सीन जो कि सिग्निफिकेंट का मतलब है काफ़ी, कि भाई जो भी चरण होते हैं उन चरण के स्तर को काफ़ी हद तक पार कर लेती है, इज अ विन। तो इस तरह की वैक्सीन हमारे लिए एक जीत है, पूरे विश्व के लिए एक जीत की तरह, विजय की तरह। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब है इन जनरल, अगर हम बात करें एट लार्ज का मतलब है यहाँ पे इन जनरल। तो अगर सामान्य रूप में इन जनरल अगर हम बात करें, तो कोई भी वैक्सीन जो कि उसके पड़ाव में आने वाले चरणों को पार कर लेती है, वह पूरे संसार के लिए एक जीत की तरह है ना, कि भाई ऐसा हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ भाई ये वैक्सीन हमारे लिए एक विन की तरह है, कि हमने कुछ जीत लिया, हमने कुछ पा लिया। आगे देखते हैं, क्लोज ऑन द हील्स। देखो, ये भी ईडियम है हमारी। क्लोज ऑन द हील का मतलब होता है कि किसी के तुरंत बाद। क्लोज ऑन द हील का मतलब होता है बिल्कुल तुरंत, किसी के बाद। क्लोज बिहाइंड समथिंग, जैसे किसी के तुरंत बाद कुछ हो। जैसे अभी क्या हुआ था कि क्या, ये जो फाइजर कंपनी है ना, यहाँ पे देखना, ये जो फाइजर लिखा हुआ है ना, ये फाइजर कंपनी ने अभी कोरोना वायरस के संबंध में कुछ घोषणा की थी। अब इसके तुरंत बाद अभी हाल ही में एक और कंपनी है, मॉडर्ना, अमेरिका की कंपनी है, इसने कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में अपनी घोषणा की है। तो पहले की थी फाइजर ने, उसके तुरंत बाद की गई मॉडर्ना के द्वारा, इसलिए लिखा हमने क्लोज ऑन द हील्स, कि मतलब इसके तुरंत बाद। ऑफ द मल्टीनेशनल का मतलब हो गया बहुराष्ट्रीय। तो ये जो फाइजर कंपनी है, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फाइजर कंपनी ने पहले क्या किया था, उस फाइजर के बारे में बताया जा रहा है पहले हमें ना। अनाउंसिंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। अनाउंसिंग का मतलब है यहाँ पे घोषणा करते हुए। प्रॉमिसिंग का मतलब है आश्वस्त करने वाले, भरोसा दिलाने वाले। रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग फेज 3। ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, जिस पे काम चल रहा है। फेज 3 ट्रायल ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित कोविड-19 वैक्सीन। तो देखो, अभी हाल ही में हमने देखा था कि फाइजर कंपनी ने घोषणा करते हुए कि भाई कुछ भरोसा देने वाले, यानी कि फाइजर कंपनी ने जो कोरोना वायरस की रिसर्च से संबंधित कुछ ऐसे नतीजे घोषित किए थे जो कि चल रहा है, यानी कि फाइजर कंपनी जो है उसकी वैक्सीन जो है उस पर काम चल रहा है, उसका परीक्षण चल रहा है। फेज 3, फेज 1 और फेज 2 पे परीक्षण हो चुका है, फेज 3 पे परीक्षण जारी है। पोटेंशियल मतलब संभावित, कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन पे फाइजर कंपनी परीक्षण कर रही है, उसके परीक्षण जारी हैं। तो उन परीक्षण के माध्यम से उसने कुछ भरोसा देने वाले रिजल्ट जो है घोषित किए थे, मतलब उनसे आश्वासन मिलता है हमें, हाँ भाई, कि भाई फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है वो काम कर सकती है। अब इसके बाद में, तो ये तो हुआ फाइजर के बारे में हल्का सा डिटेल दे दिया। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इसके तुरंत बाद में क्या हमें देखने को मिला है, कि ये जो मॉडर्ना कंपनी है, द यूएस बेस्ड। यूएस बेस्ड का मतलब है कि भाई ये जो मॉडर्ना कंपनी है ना, ये यूएस आधारित है ना, कि भाई इसका हेडक्वार्टर वगैरह जो है वो यूएस में। यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म। फर्म का मतलब हो गया कोई कंपनी है। तो मॉडर्ना के लिए कहा गया है हमें कि भाई ये एक यूएस की कंपनी है। हैज़ इंडिकेटेड, अब इस मॉडर्ना कंपनी ने हमें ये इंडिकेशन दिया है, ये संकेत दिया है। क्या इंडिकेशन दिया है इसने? सिमिलर न्यूज़, कुछ इसी तरह की न्यूज़ जैसे कि थोड़ी देर पहले फाइजर कंपनी ने दी थी, है ना। तो हैज़ इंडिकेटेड सिमिलर न्यूज़ फ्रॉम ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल का मतलब है
कि भाई ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसका मानव पे परीक्षण किया गया है। तो उसी प्रकार की न्यूज़ हमारे सामने आई है जिस तरह की न्यूज़ फाइजर कंपनी के द्वारा दी गई थी, यानी कि मॉडर्ना कंपनी के द्वारा भी वैक्सीन के संबंध में जो न्यूज़ दी गई है वो भी आश्वस्त करने वाली है, भरोसा देने वाली है ना, यानी कि वहाँ से भी हमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हैं। सिमिलर न्यूज़ फ्रॉम ह्यूमन ट्रायल्स, अगेन फेज 3 है ना, तो इसका भी मॉडर्ना कंपनी का भी जो परीक्षण चल रहा है ना वो फेज 3 ट्रायल का है ऑफ इट्स mRNA वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन डेवलप की गई है फाइजर कंपनी के द्वारा भी और मॉडर्ना कंपनी के द्वारा भी, ये mRNA तकनीक के माध्यम से वैक्सीन का निर्माण किया गया है ना, mRNA तकनीक। आगे देखते हैं। An analysis of 95 of the nearly 30,000 volunteers, an analysis of 95 of the nearly 30,000 volunteers, कि भाई एक विश्लेषण किया गया कितने लोगों का, 95 लोगों का, 95 ऑफ द नियरली 30,000 वॉलंटियर्स, कि भाई 30,000 वॉलंटियर्स आ गया है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयंसेवी, यानी कि जो अपनी सेवाएं बिल्कुल अपने, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और वह व्यक्ति अपने से अपनी सेवाएं देता है, तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर्स। तो ये जो वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, इस परीक्षण में हेल्प करने के लिए अपने स्वयं से जो आ गया है 30,000 स्वयंसेवी, उनमें से 95 का विश्लेषण किया गया है ना। अब देखो थोड़ी सी जानकारी दी गई है एडिशनल, क्या कहा गया है, दे आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जितने भी 30,000 लोग हैं ये पूर्णतया, एक्सक्लूसिवली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से ये व्यक्ति जो है यूनाइटेड स्टेट्स से है ना, और किसी अन्य देश से नहीं है। हु टेस्टेड पॉजिटिव, तो ये जो वॉलंटियर्स आगे आए है ना, हु टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव थे, यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे। रिवील्ड, तो इनका जब परीक्षण किया गया तो ये खुलासा हमारे सामने आया है ना, इनका एनालिसिस जब किया गया तो उस एनालिसिस के दौरान ये खुलासा हमारे सामने हुआ दैट 90 हैड ओनली गॉट अ प्लेसेबो। ध्यान देना, ये प्लेसेबो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। प्लेसेबो का मतलब होता है एक तरीके की झूठी औषधि। देखो जब किसी भी वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है ना, तो कैसे करते हैं वैक्सीन का परीक्षण, जैसे हमने 10 लोग लिए, अब 10 लोगों में से हमने क्या किया, 5 लोगों को पानी का इंजेक्शन दे दिया, यानी कि प्लेसेबो दे दिया, और 5 लोगों को हमने दिया जो हमने वैक्सीन बनाई है वो। तब पता चलता है ठीक तरह, देखो ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों से कहा गया कि भाई ठीक है आप बीमार हो, हम आपको इंजेक्शन देने वाले हैं, लेकिन 5 लोगों को सिर्फ पानी दिया जाता है इंजेक्शन के नाम पे, या फिर प्लेसेबो दी जाती है। प्लेसेबो का मतलब हो गया झूठी वैक्सीन, और 5 लोगों को दी जाती है ओरिजिनल वैक्सीन। अब फिर उसके बाद में नतीजे देखे जाते हैं कि हाँ कि क्या वैक्सीन प्रभावी है, इस तरह से परीक्षण किया जाता है। तो ये जो प्लेसेबो है ना, प्लेसेबो का मतलब होता है झूठी औषधि। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये 95 लोग में से 90 लोगों को सिर्फ प्लेसेबो दिया गया, यानी कि उन्हें वैक्सीन नहीं दी गई, सिर्फ वैक्सीन के नाम पे सिर्फ झूठी मूठी वैक्सीन दी गई उन्हें ना। एंड 5 द डबल वैक्सीन शॉट्स, और 5 लोग जो थे उनमें से उनको वैक्सीन के डबल शॉट दिए गए है ना, 2 बार वैक्सीन लगाई गई उन्हें। दिस लेड टू का मतलब है कारण बनना किसी चीज का। दिस लेड टू द वैक्सीन बीइंग डिक्लेयर्ड एज 94.5% इफेक्टिव। तो इस तरह से जो नतीजे हमारे सामने आए, तो वे नतीजे क्या बताते हैं, बीइंग डिक्लेयर्ड घोषित किया जाना, घोषित होना, एज 94.5% इफेक्टिव। तो इस तरह से जो रिजल्ट हमारे सामने आए, वे रिजल्ट कहते हैं कि भाई ये जो वैक्सीन है ये 94.5% इफेक्टिव साबित हुई, यानी कि प्रभावी साबित हुई, यानी कि इस वैक्सीन ने काम किया। आगे देखते हैं। एंड वेल पास्ड द यूएस एफडीएस रिक्वायरमेंट दैट अ पोटेंशियल वैक्सीन मस्ट बी एटलीस्ट 50% इफेक्टिव। और ये जो यूएस की एफडीए है ना, ये क्या करती है, एफडीए अप्रूवल देती है ना, कोई भी वैक्सीन है या फिर कोई भी नई ड्रग्स है उसको अप्रूवल दिया जाता है एफडीए के द्वारा। तो एफडीए की रिक्वायरमेंट क्या है कि दैट अ पोटेंशियल वैक्सीन, पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पे संभावित, कि भाई एफडीए का, ये जो अमेरिका की एफडीए है, इसका क्या कहना है कि कोई भी संभावित वैक्सीन है ना, उसको अप्रूवल मिलने के लिए मस्ट बी होना चाहिए एटलीस्ट 50% इफेक्टिव, कि भाई किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल तब दिया जा सकता है एफडीए के द्वारा जब वह वैक्सीन कम से कम 50% प्रभावी साबित हो। और ऐसा हमें देखने को मिला कि भाई इस वैक्सीन के नतीजे हमें कितने देखने को मिले, 94.5% इफेक्टिव देखने को मिली है ना। तो इसे एफडीए का जो रिक्वायरमेंट है ना, कि भाई एफडीए तो सिर्फ 50% अगर प्रभावी है तभी उसको प्रयोग करने की अनुमति दे देती है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इसने तो एफडीए के मानक जो स्तर है उनको भी पार कर लिया है। आगे देखते हैं। एनकरेजिंगली, एनकरेजिंगली का मतलब है प्रोत्साहित करते हुए ना,
उत्साहवर्धक रूप से। द कंपनी ऑल्सो सेड कि भाई ये जो कंपनी है मॉडर्ना है ना, इसने बड़े ही उत्साहित तरीके से इस बात को भी कहा है, सेड दैट 11 वॉलंटियर्स मैनिफेस्टेड, 11 वॉलंटियर्स कि भाई जिन लोगों पे जो परीक्षण किया गया, जो भी लोग सामने आए थे ना, उनमें से 11 जो वॉलंटियर्स थे है ना, उनमें हमें क्या देखने को मिला, मैनिफेस्ट। देखो मैनिफेस्ट का मतलब होता है फैलाना किसी चीज़ को है ना, और ज़्यादा विस्तार देना। मैनिफेस्टेड मॉडरेट टू सीवियर डिसीज एंड ऑल ऑफ देम वर दोज manifested moderate to severe disease and all of them were those who didn't get the real vaccine। अब देखो एडिटोरियल ये भी कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, जितने भी वॉलंटियर्स आगे आए थे उनमें से 11 वॉलंटियर्स में हमें देखने को मिला, विस्तार देखने को मिला। किस चीज़ का? मॉडरेट का मतलब होता है न ज़्यादा न कम, है ना, उसको बोलते हैं मॉडरेट। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर डिजीज़, कि भाई ऐसे लोग जिनको वैक्सीन नहीं दी गई थी, उनमें से 11 लोगों में हमें ये देखने को मिला कि उनमें से कई लोगों में डिसीज़ के लक्षण या तो मॉडरेट तरीके से बढ़ गए या फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। एंड ऑल ऑफ देम वर दोज, और इन लोगों में ये जो लक्षण बढ़ गए ना, ये जो 11 लोग थे, ये वे लोग थे हु डिडंट गेट द रियल वैक्सीन, जिनको की रियल वैक्सीन नहीं दी गई। मैंने बताया ना आपको कि भाई जब परीक्षण किया जाता है तो कुछ लोगों को रियल वैक्सीन दी जाती है और कुछ लोगों को झूठी वैक्सीन दी जाती है। उस झूठी वैक्सीन को हम बोलते हैं प्लेसेबो। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जिन लोगों को प्लेसेबो दिया गया ना, इन 11 लोगों को, इनमें से 11 लोगों में से हमें कई लोगों में देखने को मिला कि भाई उनमें बीमारी के लक्षण और ज़्यादा बढ़ गए। दिस इज अ साइन। तो ये जो परीक्षण किया गया मॉडर्ना कंपनी के द्वारा, यह एक संकेत है दैट द वैक्सीन इज सक्सेसफुल इन इट्स प्राइमरी जॉब, कि भाई मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन निर्मित की गई है यह सक्सेसफुल है इन इट्स प्राइमरी जॉब, कि भाई जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्राथमिक उद्देश्य है हमारा, है ना, यानी कि प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें तो ये जॉब जो है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हुई है। प्राइमरी जॉब ऑफ प्रोटेक्शन, कि भाई हमारा अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी अभी हमारा काम क्या है, किसी भी तरह से हम अपने आप का बचाव कर लें। तो इस बचाव में, इस प्रोटेक्शन में ये मॉडर्ना वैक्सीन जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल साबित हुई है। दो, यद्यपि इट्स एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, दो इट्स एफिकेसी एट कर्बिंग, कर्ब का मतलब होता है रोकना, डिसीज ट्रांसमिशन इज स्टिल टू बी इवेल्युएटेड। तो काफ़ी हद तक ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है ये प्रोटेक्शन देने में तो सही साबित हुई है, लेकिन फिर भी इसकी प्रभावशीलता, कि भाई ये बीमारी को रोकने में कितनी कारगर है। कर्बिंग डिसीज का मतलब है बीमारी को रोकने में। ट्रांसमिशन का मतलब है संचरण, जो बीमारी, इनफैक्ट बीमारी का जो संक्रमण फैलता है ना, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। इज स्टिल टू बी इवेल्युएटेड, अभी इसका मूल्यांकन किया जाना है। किस बात का मूल्यांकन किया जाना है? कि भाई ठीक है, ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करने में सही साबित हुई है, लेकिन यह बीमारी को रोकने में किस हद तक प्रभावशील है, अभी इसका इवेल्युएशन किया जाना है। आगे देखते हैं। द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, The results were announced as a company news release. The results were announced as a company news release. The results were announced as a company news release and not in a scientific journal. कि भाई ये जो नतीजे घोषित किए गए, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, कि भाई ये जो कंपनी नतीजे घोषित किए गए हैं मॉडर्ना कंपनी द्वारा, ये नतीजे कंपनी ने अपने स्तर पे घोषित किए हैं एज अ कंपनी न्यूज़, कि भाई ये जो नतीजे हमारे सामने आए हैं ये मॉडर्ना कंपनी ने अपनी तरफ से घोषित किए हैं। एंड नॉट इन अ साइंटिफिक जर्नल, ये नतीजे किसी, ये जो जर्नल प्रकाशित होते हैं ना, वैज्ञानिक जर्नल आते हैं, है ना, एक तरीके की जो पत्रिकाएं आती हैं, साइंटिफिक पत्रिकाएं आती हैं, है ना, तो उन पत्रिकाओं में ये नतीजे प्रकाशित नहीं हुए हैं। इम्प्लाई का मतलब होता है निहित होना, सजेस्ट करना, दैट, तो ये बात हमें क्या दिखाती है, अ रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इज पेंडिंग, कि भाई ठीक है, ये नतीजे तो अभी सिर्फ कंपनी की तरफ से घोषित किए गए हैं, है ना, अभी कोई ये जो मेडिकल हमारे समाचार पत्र होते हैं ना, उनमें ये बात प्रकाशित नहीं हुई है। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि इसका मतलब ये हुआ, है ना, ये इम्प्लाई का मतलब है कि भाई इससे हमें ये सजेशन मिलता है दैट अ रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इज पेंडिंग, कि अभी एक स्वतंत्र विशेषज्ञों के द्वारा इस न्यूज का पुनरावलोकन किया जाना बाकी है। पेंडिंग का मतलब है कि भाई अभी ऐसा किया जाना बाकी है ना, अभी हम प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिकों ने इस कंपनी के नतीजों को अपनी सहमति दे दी है ना, अभी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि औपचारिक रूप से इसको साइंटिफिक मान्यता अभी नहीं मिली है ना, ये नतीजे कंपनी की तरफ से घोषित किए गए हैं। आगे देखते हैं।
मॉडर्नास रिजल्ट्स कि भाई ये जो मॉडर्ना कंपनी है इसके जो परिणाम हैं, लाइक फाइजर्स आर अ बूस्ट फॉर अ न्यू अप्रोच कि भाई मॉडर्ना कंपनी के जो नतीजे हैं ये फाइजर कंपनी की तरह ही अब बूस्ट। देखो बूस्ट का मतलब क्या होता है, बूस्ट का मतलब ही ऐसी वो पीते हैं ना, बूस्ट पीने का आता है, मिल्क के साथ जो बूस्ट पिया जाता है। बूस्ट का मतलब होता है जो आपको एनर्जी दे, जो आपको ताकत दे, जो आपको प्रोत्साहित करे। आर अ बूस्ट फॉर अ न्यू अप्रोच टू वैक्सीन डिजाइन कि भाई अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, टू वैक्सीन डिजाइन कि भाई वैक्सीन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें, वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में फाइजर कंपनी के या मॉडर्ना कंपनी के जो नतीजे हैं ये एक प्रोत्साहन की तरह हैं। इनके माध्यम से हमें क्या है, एक नई अप्रोच हमने अपनाई है कि भाई मॉडर्ना कंपनी और फाइजर कंपनी ने वैक्सीन निर्मित करने में एक नई अप्रोच को अपनाया है और इससे एक आप कह सकते हो कि एक प्रोत्साहन मिला है हमें कि भाई हाँ इस तरह की अप्रोच भी हम वैक्सीन निर्माण में अपना सकते हैं। देखो खास बात यह है कि मॉडर्ना कंपनी और फाइजर कंपनी ने अपनी जो वैक्सीन निर्मित की है ये mRNA टेक्नोलॉजी पे के आधार पे विकसित की है। अब ये mRNA टेक्नोलॉजी है ना, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। द mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन आर अ सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीस ऑफ जेनेटिक मशीनरी। देखो थोड़ा सा समझते हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहा है वैज्ञानिक तरीके से हमें कि ये जो mRNA कैटेगरी की जो वैक्सीन होती है आर अ सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन, सिंथेटिक का मतलब है मानव निर्मित, कंस्ट्रक्शन का मतलब है वही निर्माण, ऑफ अ पीस ऑफ जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब है आनुवांशिक संबंधी मशीनरी। तो क्या किया जाता है, mRNA टाइप की जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें हम क्या करते हैं, मानव निर्मित एक सिस्टम विकसित करते हैं, या मशीनरी का मतलब है एक सिस्टम बनाया जाता है, आनुवांशिकी संबंधी एक सिस्टम तैयार किया जाता है जो कि बिल्कुल कृत्रिम होता है। दैट वायरसेस नीड टू रेप्लिकेट। देखो जब एक पारंपरिक हम वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वायरस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो एक पारंपरिक वैक्सीन बनाई जाती है ना उसमें उसी वायरस का प्रयोग किया जाता है जिस वायरस के खिलाफ वैक्सीन को निर्मित करना है। देखो ये जो रेप्लिकेट शब्द है ना, रेप्लिकेट शब्द का मतलब होता है, रेप्लिकेट शब्द का मतलब होता है प्रतिरूप निर्मित करना, एग्जैक्ट कॉपी निर्मित करना। रेप्लिकेट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस करना, है ना, एग्जैक्ट कॉपी निर्मित करना, बिल्कुल उसको कहा जाता है रेप्लिकेट। तो ये एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब हम पारंपरिक वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, वायरस की जरूरत पड़ती है हमें कि वायरस की एग्जैक्ट कॉपी को निर्मित किया जाए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, mRNA टेक्नोलॉजी में हम मानव निर्मित तरीके से एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहे हैं कि हमें वायरस की जरूरत ही ना पड़े, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देर आर ट्विन एडवांटेज। तो ये जो mRNA टेक्नोलॉजी है इसके दोहरे फायदे हैं हमें, है ना। आगे देखते हैं क्या दोहरे फायदे हैं, एडिटोरियल खुद बताएगा कि नो फिजिकल पार्ट ऑफ अ वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड, कि देखो नो फिजिकल पार्ट ऑफ अ वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड कि mRNA टेक्नोलॉजी की मदद से जो वैक्सीन निर्मित की जाती है उसमें वायरस का जो भौतिक हिस्सा होता है उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि जो वायरस होता है उसका जो भौतिक हिस्सा, यानी कि वायरस को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, उसका प्रवेश ही नहीं कराया जाता। रिड्यूसिंग का मतलब है कम करते हुए। द ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है विषमताएं, द ऑड्स ऑफ एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन का मतलब है प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वैक्सीन का जब निर्माण किया जाता है तो वायरस की जरूरत पड़ती है, वायरस का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, उसके उस वैक्सीन के जो कि वायरस की मदद से निर्मित की जाती है उसके हमें प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हम सिंथेटिक कंस्ट्रक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसमें हम डायरेक्ट वायरस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से कम हो गई है हमारे सामने कि भाई जो विषमताएं हैं ना, मतलब कि भाई प्रतिकूल परिणाम जो हो सकते हैं इस वैक्सीन के उनकी संभावनाएं कम हो गई हैं। एंड द नंबर ऑफ डोजेस, और ये जो कोरोना वायरस की नंबर ऑफ डोज का मतलब है इसकी उपलब्धता जो है ना, कैन बी क्विकली स्केल्ड अप, कि हम क्या कर सकते हैं कि भाई पहले क्या करना पड़ता था, आपको वायरस की मदद लेनी पड़ रही है तो उसका उत्पादन होने में, किसी भी वैक्सीन को निर्मित करने में बड़े स्तर पे टाइम लगता था। लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पूरा काम जो है हमारी लैब में हो रहा है और बिल्कुल मानव निर्मित तरीके से हो रहा है। तो एंड द नंबर ऑफ डोजेस, तो इस कोरोना वायरस की जो डोज है कैन बी क्विकली स्केल अप, स्केल अप का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, है ना। तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस वैक्सीन को बड़े स्तर पर जो है बढ़ाया जा सकता है इसका उत्पादन। एज दे डू नॉट नीड मेमेलियन सेल्स। देखो क्या करना पड़ता था, पहले जो पारंपरिक वैक्सीन होती थी हमारी, उस वैक्सीन में हमें क्या करना पड़ता है, जो वायरस है ना
उसे हमें क्या करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। अब वायरस को सुरक्षित ऐसा तो है नहीं आपने प्लेट में रख लिया या किसी भी ढक्कन में रख लिया। उस वायरस को सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, कोई भी मैमेलियन कोशिका लेनी पड़ती थी आपको, किसी भी स्तनधारी की कोशिका लेनी पड़ती थी, उस कोशिका में उस वायरस को आपको प्रेजर्व करके रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी मैमेलियन सेल की जरूरत नहीं है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो mRNA टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी में हमें मैमेलियन सेल्स की जरूरत नहीं है ना, यानी कि स्तनधारी कोशिका की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, हमें एक स्तनधारी कोशिका लेनी पड़ती थी, उस कोशिका में हम क्या करते थे, उस वायरस को प्रेजर्व करके रखते थे और फिर उसके माध्यम से हम वैक्सीन का निर्माण करते थे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना कि भाई यहाँ पे हमें मैमेलियन सेल की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसका जो प्रोडक्शन है ना, उसको भी हम, उसमें भी हम तेजी ला सकते हैं। द कॉन्स आर, कॉन्स का मतलब है एक तरीके से, द कॉन्स आर दैट सच वैक्सीन्स हैव नेवर बीन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, है ना। तो देखते हैं कि भाई द कॉन्स आर दैट सच वैक्सीन्स हैव नेवर बीन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कॉमर्शियली का मतलब है कि भाई वाणिज्यिक रूप से इस तरह की जो वैक्सीन है ना, वह नहीं बनाई गई है ना। आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल बात करना चाह रहा है पूरी की पूरी, कि द कॉन्स आर दैट सच वैक्सीन्स हैव नेवर बीन कमर्शियली रिप्रोड्यूस्ड एंड रिक्वायर सब जीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज। इसका मतलब ये हुआ, देखो हम, ये दो शब्द होते हैं हमारे, एक होता है प्रो और एक होता है कॉन्स, है ना। प्रोस एंड कॉन्स में जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब है कि भाई इसके सपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट है ना, और कॉन का मतलब होता है कि भाई इसके मतलब विरोधाभास में कौन कौन से पॉइंट जाते हैं ना। तो जब कोई भी बात होती है, कोई भी डिबेट होती है, तो उस डिबेट में हम प्रो एंड कॉन्स दोनों को रखते हैं। प्रो का मतलब है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और कॉन का मतलब है उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो द कॉन्स आर दैट सच वैक्सीन हैव नेवर बीन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, कि भाई इस तरह की जो वैक्सीन है यह कभी भी व्यापारिक स्तर पर निर्मित नहीं की गई, यह कभी भी वाणिज्यिक स्तर पर निर्मित नहीं की गई। एंड रिक्वायर, और इस तरह की जो वैक्सीन होती है इनको जरूरत होती है किस बात की, सब जीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, सब जीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज, कि भाई ज़्यादातर जो वैक्सीन होती है ना, उनको आपको क्या करना पड़ता है, कम तापमान पे उनको रखना पड़ता है ना। ज़्यादातर वैक्सीन जो होती है उनको आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ही कम तापमान पे रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैक्सीन निर्मित की जा रही है, इसको इतनी ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन का मतलब है कम तापमान फैसिलिटीज, है ना। यहाँ पर ये जो वैक्सीन निर्मित की जा रही है, इसको इतने ज़्यादा कम तापमान पर रखने की जरूरत नहीं है। विच इज़ अ रेरिटी, रेरिटी का मतलब होता है विरलता, है ना, बहुत कम। बोलते हैं ना कि भाई ये दवा जो है बहुत ही रेयर है, मतलब ये दवा बहुत कम मिलती है ना। तो रेरिटी मतलब विरलता। विच इज अ रेरिटी इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसी वैक्सीन जिसे रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा पूरे संसार में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इन द केस ऑफ मॉडर्ना, है ना, अगर हम मॉडर्ना की बात करें, है ना, इन द केस ऑफ मॉडर्ना, कि भाई ये जो मॉडर्ना कंपनी द्वारा जो विकसित की गई है, इस संबंध में अगर हम बात करें, देयर इज मोर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, है ना, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। देयर इज मोर ऑप्टिमिज्म, कि भाई मॉडर्ना कंपनी के जो नतीजे हैं, मॉडर्ना कंपनी जो वैक्सीन निर्मित की है, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो काफ़ी आशावाद नज़र आता है। क्यों? एज द कंपनी क्लेम, भाई ये जो मॉडर्ना कंपनी है, इस कंपनी ने दावा किया है, किस बात का दावा किया है, दैट द वैक्सीन वाज एबल टू सर्वाइव फॉर 30 डेज, कि भाई मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि ये जो वैक्सीन है ना, यह 30 दिनों तक सर्वाइव कर सकती है इन अ रेफ्रिजरेटर में, एंड कुड लास्ट 12 आवर्स एट रूम टेम्परेचर, कि भाई अगर रेफ्रिजरेटर में अगर आप इसे रखते हो, फ्रिज में अगर आप इसे रखते हो, तो 30 दिनों तक ये आराम से सर्वाइव कर सकती है, आराम से जिंदा रह सकती है ये वैक्सीन, है ना। एंड कुड लास्ट, और बनी रह सकती है 12 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। और अगर सामान्य रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम तापमान पे ये 12 घंटों तक जो है सर्वाइव कर सकती है, यानी कि 12 घंटों तक आप इसका यूज़ कर सकते हो आसानी से। आगे देखते हैं, एंड नॉट द सपोज्ड, एंड ये क्या लिख रखा है इसने, दैट द वैक्सीन वाज एबल टू सर्वाइव फॉर 30 डेज एंड नॉट द सपोज्ड 7, कि भाई पहले क्या माना गया था इसके बारे में, ऐसा विश्वास किया गया था कि भाई 7 दिनों तक रह सकती है ये जीवित,
एंड नॉट द सपोज्ड। सपोज्ड का मतलब है कि भाई जो आपने कल्पना की थी, जो आपने माना था। तो पहले ऐसा माना गया था कि हाँ भाई रेफ्रिजरेशन अगर हम कर देते हैं इस वैक्सीन का तो ये 7 दिनों तक चल पाएगी, लेकिन नहीं, मॉडर्ना कंपनी ने कहा है कि अगर आप इसको रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराते हो तो ये वैक्सीन 30 दिनों तक चल सकती है, और रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये वैक्सीन 12 घंटे तक जो है सर्वाइव कर सकती है। इट्स वैक्सीन कि भाई ये जो मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है इज प्राइमरीली फॉर द यूएस, कि भाई मुख्यतया ये अमेरिका के लिए है, कि भाई ये जो मॉडर्ना कंपनी ने ये जो वैक्सीन निर्मित की है ये प्राइमरी तौर पे अगर हम बात करें, मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो ये अमेरिका के लिए। हावेवर हालांकि दिस वैक्सीन कि भाई ये जो वैक्सीन है अनलाइक फाइजर्स है ना, अनलाइक फाइजर्स कि भाई फाइजर्स कंपनी की तरह नहीं है, वाज डेवलप्ड विद सपोर्ट फ्रॉम द, भाई फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन डेवलप की उसमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं लिया गया, जबकि मॉडर्ना कंपनी ने जो मॉडर्ना कंपनी ने जो वैक्सीन डेवलप की है उसमें सपोर्ट लिया गया है ना, वाज डेवलप्ड विद सपोर्ट। किसका सपोर्ट लिया गया? फ्रॉम द कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन है ना, फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है किसी भी नई चीज को, मतलब इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नई खोज जो आप करते हो ना, बिल्कुल पहली बार आप कुछ करते हो है ना, उसको बोला जाता है इनोवेशन है, बिल्कुल नया कुछ करना उसको कहते हैं इनोवेशन है ना, बिल्कुल एकदम नए तरीके से कुछ करना, कोई नई खोज है ना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। तो ये एक आप कह सकते हो कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलिशन फॉर एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया महामारी से संबंधित, प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन है ना, तो इसका सपोर्ट मॉडर्ना कंपनी ने लिया है। किसका? कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एंड अदर ग्लोबल अलायंसेस। ग्लोबल अलायंस, अलायंस का मतलब मैंने आपको बताया गठबंधन है ना, कोलिशन का मतलब भी होता है गठबंधन। तो कुल मिला के मॉडर्ना कंपनी ने अन्य जो आप कह सकते हो कि अन्य या कंपनीज हैं या फिर अन्य जो संगठन हैं जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन को निर्मित करने में काम कर रहे हैं, उनका सहयोग मॉडर्ना कंपनी ने लिया है, जबकि ऐसा फाइजर कंपनी ने नहीं किया है ना, इसीलिए लिखा हुआ है अनलाइक फाइजर्स। तो यानी कि फाइजर कंपनी ने किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया है, जबकि मॉडर्ना कंपनी ने अन्य जो गठबंधन है या फिर अन्य जो सहयोगी ग्रुप है जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट लिया है। आगे देखते हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट, तो ये जो सपोर्ट मॉडर्ना कंपनी ने अन्य लोगों का लिया है, यानी कि ग्लोबल अलायंसेस है या फिर अन्य जो एपिडेमिक्स में पे रिसर्च कर रही जो कंपनी है उनका जो सपोर्ट लिया है, इस एग्रीमेंट के तहत मेंबर कंट्रीज कि भाई मॉडर्ना कंपनी के साथ जो भी देश जुड़े हुए हैं, एंड दिस इंक्लूड्स इंडिया, यानी कि इंडिया भी इस मॉडर्ना कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, आर इन लाइन, तो ये सभी लाइन में खड़े हुए हैं टू गेट अ मिनिमम नंबर ऑफ डोजेस, कि भाई इनको कम से कम डोज तो मिले, गेट अ मिनिमम नंबर ऑफ डोज। कुल मिला के मॉडर्ना कंपनी जो है अकेली काम नहीं कर रही है, कई देशों की कंपनीज इसके साथ जुड़ी हुई है ना, कई देशों की रिसर्च टीम इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है मॉडर्ना कंपनीज और अन्य देशों की रिसर्च टीम के बीच में कि हाँ भाई मॉडर्ना कंपनीज के द्वारा अन्य देशों को भी ये वैक्सीन लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी, है ना, टू गेट अ मिनिमम नंबर ऑफ डोजेस, कि भाई कम से कम जितनी डोज मिल सकती है उतनी डोज तो मिलेगी। हावेवर फ्यू है ना, भले ही कितनी भी कम हो, टू कवर अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है गुट, समूह, ऑफ देयर पॉपुलेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि भाई प्रायोरिटी के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे कुछ हद तक जनसंख्या के एक तबके को ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, कि भाई जो भी मॉडर्ना कंपनी के साथ जुड़े हुए देश हैं उन देशों को एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है दी जाएगी, और वो प्रायोरिटी के आधार पे दी जाएगी, भाई किसको कितनी जरूरत है। मॉडर्ना से भाई मॉडर्ना कंपनी कहती है इट कैन रेडी 20 मिलियन डोजेस बाय द ईयर एंड, कि भाई इस साल के समाप्त होने तक मॉडर्ना कंपनी का कहना है कि वह 20 मिलियन डोज इस वैक्सीन की तैयार कर लेंगी बाय लेट नेक्स्ट ईयर, और अगले साल के मतलब लास्ट की अगर हम बात करें कि ना, कि भाई अगला साल समाप्त होते होते मॉडर्ना कंपनी का कहना है दिस कैन बी रैम्प्ड अप। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, टू द बिलियंस। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अभी तो मॉडर्ना कंपनी ने कहा है कि इस साल के समाप्त होने तक हम जो है लगभग 20 मिलियन डोज बना लेंगे, और अगले साल की समाप्ति तक हम क्या कर लेंगे, इस ये जो इसका प्रोडक्शन है ना, इसका निर्माण है, इसको इंक्रीज करके बिलियंस में ले जाएंगे। बट बाय देन, लेकिन तब तक कि भाई अगले साल की समाप्ति तक, बट बाय देन इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जाती है दैट सेवरल, सेवरल का मतलब है मैनी, दैट सेवरल मोर वैक्सीन्स दैट आर इन लार्ज ट्रायल, का मतलब है परीक्षण, कि भाई अन्य कई वैक्सीन्स जो कि जिन पर की बहुत ही
व्यापक स्तर पे परीक्षण चल रहा है, इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया, यानी कि भारत में भी कई वैक्सीन है जिन पे परीक्षण किया जा रहा है, विल बी अवेलेबल, उपलब्ध होंगी। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, मॉडर्ना कंपनी ने कहा है कि भाई अभी तो हम 20 मिलियन डोज उपलब्ध करा पाएंगे इस साल की समाप्ति तक, लेकिन अगले साल की समाप्ति तक ये जो प्रोडक्शन है इसको हम बढ़ा के बिलियंस में ले जाएंगे। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तब तक तो कई वैक्सीन पे परीक्षण चल रहा है, भारत में भी कई वैक्सीन पे परीक्षण किया जा रहा है, तो तब तक तो हमारे सामने कई वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। आगे देखते हैं। इंडिया डज नॉट स्टैंड टू डायरेक्टली एंड इमीडिएटली गेन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मॉडर्ना, कि भाई इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं है। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े होना। यहाँ पे खड़े होने से मतलब है कि भाई इंडिया इस स्थिति में नहीं खड़ा है कि वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉडर्ना कंपनी से बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सके। गेन का मतलब है लाभ प्राप्त करना, सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी हद तक, कि भाई भारत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वह मॉडर्ना कंपनी से ज़्यादा लाभ उठा सके। हाउएवर, हालांकि एवरी वैक्सीन कैंडिडेट, कि भाई कोई भी जो सूटेबल वैक्सीन होती है, दैट पासेस अ सिग्निफिकेंट हुप, जो कि अपने कई चरणों को पार कर लेती है। सिग्निफिकेंट का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण, हुप का मतलब हुआ चक्कर, कि भाई जो भी उसके चरण होते हैं उन चरणों को अगर कोई भी वैक्सीन पार कर लेती है तो यह एक जीत होती है पूरे संसार के लिए। एज इट ओपन्स द वे, क्यों? क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन कहीं भी अगर सफल हो जाती है तो उस वैक्सीन के सफल होने से मार्ग खुल जाते हैं टू न्यू प्रैक्टिसेस, कि भाई अन्य जो देश के वैज्ञानिक हैं वे भी उसी प्रक्रिया को आधार बना के जो है अपने प्रयोग कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वेज ऑफ अप्लाइंग, और नए तरीके खुल जाते हैं, नए रास्ते खुल जाते हैं ऑफ अप्लाइंग साइंस, कि हम साइंस का प्रयोग कर सकें, साइंस को अप्लाई कर सकें। दैट वुड हैव बीन अदरवाइज इम्प्लॉजिबल। इस शब्द को देख लेना, इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉसिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इन द प्री पैंडेमिक वर्ल्ड, प्री पैंडेमिक वर्ल्ड, एडिटोरियल क्या? प्री पैंडेमिक वर्ल्ड का मतलब है, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, प्री पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक, प्री पैंडेमिक वर्ल्ड का मतलब हुआ वैश्विक महामारी के पूर्व का संसार। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कहीं भी अगर कोई वैक्सीन जो है वह सिग्निफिकेंट हुप को पार कर लेती है, यानी कि जो ट्रायल्स है, ट्रायल्स के प्रथम द्वितीय तृतीय चरणों को पार कर लेती है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक जीत होती है। क्यों? क्योंकि फिर अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन कहीं भी सफल हुई है तो उसके माध्यम से नए रास्ते खुल जाते हैं, है ना। वैज्ञानिक जो है नई तरीके से काम करने लगते हैं, है ना। वे एक तरीके से अपने हिसाब से कई नए तरीकों को खोजने की कोशिश करते हैं, है ना। दैट वुड हैव बीन अदरवाइज, अगर इसके अन्यथा हुआ होता तो ये असंभव, ध्यान देना, दैट वुड हैव बीन अदरवाइज इम्प्लॉजिबल इन द प्री पैंडेमिक वर्ल्ड, कि प्री पैंडेमिक वर्ल्ड के पहले, इसको ध्यान देना, इसका क्या मतलब है? दैट वुड हैव बीन अदरवाइज, इससे अन्यथा अगर हम बात करें तो यह असंभव होता। अगर ये कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आने के बाद में फॉर एग्जांपल के तौर पे मॉडर्ना कंपनी ने क्या किया? काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली, है ना। तो ये कब संभव हो पाया? कोरोना वायरस के दबाव के चलते ये संभव हो पाया कि मॉडर्ना वायरस, कि भाई जो मॉडर्ना कंपनी है उसके साइंटिस्ट जो है इसको डेवलप करने में लग गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, दैट वुड हैव बीन अदरवाइज, अगर ऐसा केस नहीं रहा होता तो ये असंभव रहा होता कि हमारे साइंटिस्ट इस दिशा में प्रयास करते। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये पेंडेमिक नहीं हुई होती ना, अगर हमारा संसार जो है प्री पेंडेमिक वर्ल्ड होता, कि भाई अगर ये कोरोना वायरस नहीं आया होता तो शायद जिस हद तक प्रोग्रेस हमारे साइंटिस्टों ने की है ऐसा संभव नहीं हुआ होता ना। तो ये मतलब होता है इसका, वुड हैव बीन अदरवाइज इम्प्लॉजिबल, कि भाई अदरवाइज का मतलब है कि अगर परिस्थितियां भिन्न रही होती, कि भाई ठीक है अभी मॉडर्ना कंपनी ने काफ़ी हद तक सफलता जुटा ली और अब मॉडर्ना कंपनी की रिसर्च को आधार बना के अन्य देशों के वैज्ञानिक भी इस रिसर्च में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मामला कुछ अलग रहा होता, है ना। ये मतलब है इसका, दैट वुड हैव बीन अदरवाइज इम्प्लॉजिबल इन द प्री पेंडेमिक वर्ल्ड, कि भाई प्री पेंडेमिक वर्ल्ड में, है ना, कि भाई अगर ये महामारी नहीं हुई होती तो शायद जिस हद तक हमने साइंटिफिक क्षेत्र में सफलता पाई है वो सफलता हमें नहीं मिली होती।